हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम सबके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं और बहुत सारे संघर्ष भी हैं, लेकिन अगर इन समस्याओं को हम एक अवसर के रूप में लेंगे तो जीवन काफ़ी आसान हो जाएगा। क्योंकि जो समस्याएं आती हैं हमारे जीवन में वो हमें कुछ न कुछ सिखाने आती हैं और आगे बढ़ाने आती हैं। तो समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए और पहले ये सोचिए कि हम उनसे कैसे निपटें। जब आप ये सोचने लगेंगे इससे निपटना कैसे है, तो समस्याएं अपने आप ही निपट जाएंगी और आपको पता ही नहीं चलेगा। तो घबरा के नहीं, थोड़ा सा समझदारी से और साहस के साथ समस्याओं का सामना करना चाहिए, जिससे हम थोड़ा सा सुकून पा सकें। क्योंकि जीवन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है और जिससे काफ़ी सारी बीमारियां भी फैल रही हैं। तो स्ट्रेस मत लीजिए, थोड़ा सा खुश होके अपने कामों में अपने आप को लगाइए, जिससे आपका सारा काम भी हो जाएगा, आपका स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। तो कुछ आदतें ऐसी होती हैं हमारी कि हम उससे थोड़ा सा भागते रहते हैं, लेकिन अगर आप समस्याओं से ना भागें और अपने अंदर एक कुछ नई आदतें इम्प्रूव करते चलें, और ये जो आदतें होती हैं एक बहुत ही पतला, जैसे जिसे हम धागा कहते हैं, उस धागे की तरह होती हैं। तो अगर हम किसी काम को करने से भाग रहे हैं तो उसी काम को आप शुरू कीजिए, और बहुत नहीं, बस थोड़े में शुरू कीजिए और डेली थोड़ा थोड़ा उसे आप करते रहिए। तो जो धागा है वो आपको कुछ दिनों में एक रस्सी जैसा मजबूत दिखने लगेगा और आपको वही सारी चीज़ें करने में काफ़ी ज़्यादा सुकून और खुशी मिलने लगेगी। तो मैंने लगाई थी अपने बालों में मेहंदी, क्योंकि अभी बारिश का सीज़न है तो बाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से हम कम से कम हफ्ते 10 दिन में एक बार मैं मेहंदी लगा लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में एक बार ज़रूर लगा लूँ। और अभी मैं आई हूँ छत पे, क्योंकि सुबह ये करीब 5:30 या 6 बज रहे होंगे। तो नहाने के बाद मैं ऊपर आई हूँ। मेहंदी लगाने के बाद हमने आज अपना सिर धुल लिया है, तो बाल भी काफ़ी अच्छे, मुलायम और हेल्दी लग रहे हैं। और यहाँ से मुझे फूल ले जाना था पूजा के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे टेरेस में काफ़ी सारे फूल खिले हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। सुबह सुबह जब आप छत पे आते हैं काफ़ी सुकून मिलता है। और ये सारे फूल काफ़ी अच्छी मात्रा में खिले हुए हैं, तो मैं फूल तोड़ूंगी। इसके बाद यहाँ पे तुलसी हमने 5 गमले लगाए हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि घर में 5 गमले तुलसी लगाइए और उसकी सेवा करिए, तो काफ़ी सारी समस्याएं हमारी कम हो जाती हैं और नेगेटिविटी दूर होती है। तुलसी माता की अगर कृपा होती है तो विष्णु जी की भी कृपा अपने आप बन जाती है। और यहाँ पे मैं ले आई हूँ ये थर्माकोल के डिब्बे, काफ़ी मजबूत हैं ये, और अभी जल्दी में ही मैं इसे ले आई हूँ। और ये काफ़ी सस्ते मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा हल्के रहते हैं, क्योंकि एक सीमेंट का पॉट में लेके आई थी फूल लगाने के लिए, तो मुझे 350 का मिला था, लेकिन ये 50-50 के मिले हैं, काफ़ी अच्छे हैं। और इसमें मुझे सब्जियां लगानी हैं, तो अभी हमने सब्जी के बीज मंगाए हैं और क्या बीज आएंगे मेरे पास उसे मैं आपको दिखाऊंगी, और कैसे लगाना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगी। और ये हैं तुलसी के पौधे, काफ़ी सारे घने हो गए हैं, काफ़ी अच्छे हो गए हैं। ये यहाँ आप देख सकते हैं एकदम जैसे जंगल सा लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो कल ये मतलब मंगलवार की वीडियो है। तो कभी कभी ये होता है जैसे एकादशी है तो उसके एक दिन पहले ही तुलसी तोड़ ली जाती है, द्वादशी को भी तुलसी नहीं तोड़ी जाती। तो अभी मैं तुलसी और फूल लेके जाऊंगी घर नीचे। और यहाँ पे हमने लगाए हैं समी के पेड़, तो बहुत छोटा सा था लेकिन अभी काफ़ी बड़ा हो गया है, और वहाँ से पत्तियाँ लूँगी। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हमने लगा रखी हैं, जिससे हमें कहीं और जाके ढूंढनी ना पड़े,
पूजा में जैसे दूर्वा का प्रयोग होता है, शमी के पत्तों का, फूल का, इन सबको हमने यहीं पे लगाया हुआ है। और ये मैं काफ़ी दिन से एक एक करके अपने सारे पौधे लगाती रहती हूँ। और घर में जो भी डिब्बे खाली होते हैं, कंटेनर जो ख़राब हो जाते हैं, तो उन्हीं सब का मैं यहाँ पे प्रयोग करती हूँ। बहुत ज़्यादा मैं बाहर से गमले लेके नहीं आई हूँ, कुछ हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हैं। और ये है हमारा शमी का पेड़। तो ये बहुत छोटा सा हमने लगाया था, लेकिन 1 साल में ये काफ़ी बड़ा हो गया है और काफ़ी अच्छी इसमें पत्तियाँ इस टाइम निकली हुई हैं। तो सावन में शंकर जी को शमी पत्र चढ़ाया जाता है, इस वजह से हमने यहाँ पे इसे लगा दिया कि ज़रूरत जब भी लगे तो हम यहाँ से पत्ते ले सकें। तो अगर आप भी थोड़े से शौकीन हैं, आप चाहे शहर में रह रहे हों, गांव में रह रहे हों, तो गार्डनिंग का थोड़ा सा शौक़ रखिए। और जब भी आप गार्डनिंग करते हैं तो आपका स्ट्रेस जो है वो काफ़ी कम हो जाता है और काफ़ी सुकून मिलता है। तो ये सारे काम करके मुझे भी काफ़ी सुकून मिलता है। और अब ये हमने सारे अपने फूल और जो भी हमें यहाँ से लेना था सारा ले लिए हैं। और अब आई हूँ नीचे, तो मेरी पूजा स्टार्ट हुई है और भगवान जी को हमने नहला दिया है। उनके जो भी आभूषण थे वो उसको भी हमने पहना दिया है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और अभी मैंने अपनी मंदिर को सजाया है, इसमें लाइटिंग और सारी चीज़ें हमने की हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है मंदिर। और त्यौहार चल रहे हैं तो सजावट का भी काफ़ी महत्व होता है। और जब भी चाहे हम स्वयं हो या घर हो या कुछ भी आप सजाते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, वहाँ काफ़ी मन भी लगता है। तो आप भी अपनी मंदिर को, जिस भी धर्म के हैं आप, मंदिर है, घर है और आप खुद स्वयं हैं, उसे सजा के रखिए, संवार के रखिए और उसकी केयर करिए। अपनी भी आप केयर करिए, क्योंकि हमारे जीवन में समस्याएं बहुत होती हैं, लेकिन समस्याओं का ये मतलब नहीं कि हम अपना ध्यान देना छोड़ दें। खुद का भी ध्यान रखिए, अपनी स्किन केयर करिए, हेयर केयर करिए, खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखिए, जिससे जब समस्याएं आपकी ख़त्म हो तो ये न लगे कि हम समस्याओं में खुद को भूल गए, क्योंकि हमने ये काफ़ी लंबे टाइम तक किया है और हम स्वयं को भूल चुके थे। तो काफ़ी समय के बाद मुझे ये पछतावा हुआ कि हमें ये सारी चीज़ें बहुत पहले से ही करनी थी, जो हम अब आके इन सबको कर रहे हैं। लेकिन अगर आप शुरू से ही अपना ध्यान रखेंगे तो बहुत लंबे टाइम तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। क्योंकि जब हम 4 लोगों में खड़े होते हैं, बैठते हैं, जाते हैं समाज में, तब अपने आप में एक हीन भावना आने लगती है दूसरों को देख के। तो ऐसा ना हो, खुद को आप स्ट्रांग रखिए, बेहतर रखिए। और यहाँ हम बैठ गए थोड़ी देर योगा करने के लिए, क्योंकि जीवन में ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और आज मुझे काफ़ी सारी चीज़ बनानी थी, क्योंकि मेरा एक यूट्यूब चैनल और भी है, तो वहाँ पे कुकिंग वीडियो मेरी जाती है। और ये हमने घर पे ही पनीर बनाया था, तो ये करीब 1 kg पनीर होगी और बहुत ही आराम से घर पे ये बन गई है। अगर आपको पनीर बनाना हो और आप नहीं बना पा रहे हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा, मैं फिर से दोबारा एक वीडियो बनाऊंगी पनीर के लिए। और ये है पनीर की जलेबी। पहली बार ही हमने ट्राई किया था जलेबी बनाना, तो शेप तो काफ़ी अच्छा आया है, लेकिन थोड़ी सी ये पतली हो गई है, क्योंकि जलेबी का जो वो कपड़ा आता है छानने के लिए वो मेरे पास नहीं था। तो हमने नमक की थैली में ही इसे बनाया था और स्वाद काफ़ी अच्छा है। आपको देखने में थोड़ा सा कुछ लग रहा होगा, क्योंकि जलेबी का बर्तन भी नहीं था और उसे छानने के लिए वो कपड़ा भी नहीं था, लेकिन स्वाद अच्छा आया है। तो कुछ ना कुछ हमें ट्राई करते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, क्योंकि जो जीवन हमारा होता है वो सीखने का ही नाम होता है। ये मत सोचिए कि हम सब कुछ सीख गए हैं। हमारा जो जीवन है, संसार में इतनी सारी चीज़ें हैं, अगर हम घर गृहस्थी का ही सीखें तब भी कुछ ना कुछ हम सीखते ही रहेंगे। और मेरा जो पसंदीदा काम है वो है घर गृहस्थी देखना, कुकिंग करना और डेकोरेशन करना घर को। ये सारी चीज़ें हैं।
काम बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि जॉब भी है, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ मैं करती रहूँ। तो आप लोग भी कभी हारिए मत, हारने से कोई काम नहीं होता है। खुद को बार बार खड़े कीजिए, क्योंकि हम अगर मकड़ी को देखते हैं तो वो बार बार गिरती है लेकिन वो बार बार उठती है। और बस प्रकृति जो होती है हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो आप भी खुद को स्ट्रांग रखिए और किसी भी परिस्थिति से हार मत मानिए, क्योंकि हारना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य है जीतना। और हम खुद को इस तरह से बनाएं कि हमें किसी बैसाखी की ज़रूरत ना पड़े, हम स्वयं से चलते रहें। और ये है कलाकंद। तो हमने एक ही दिन में जलेबी बनाई थी और कलाकंद बनाया था, और ये भी काफ़ी अच्छा बना है। इसका कलर, टेक्सचर, स्वाद सब कुछ बहुत ही अच्छा है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि स्वयं ही अपना मतलब बड़ाई कर रही हैं, तो आप सभी दूर हैं, नहीं तो खिला के भी देखते। और आज जो है एकादशी थी, तो मेरा व्रत है, सोमवार का भी रहता है, क्योंकि अभी सावन चल रहे हैं तो सावन का ही सोमवार में रहती हूँ, अलग से नहीं रहती। और एकादशी हमेशा रहती हूँ। तो बस थोड़ा सा आलू फ्राई करूँगी, चाय बनाऊँगी, पीऊँगी, उसके बाद फिर आगे का काम होगा हमारा। तो ये सारी चीज़ें करने में, और क्योंकि आज छुट्टी हो गई थी, बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी तो स्कूल बंद हो गया था। तो आज मुझे बनाने थे आलू की सब्ज़ी, जो भंडारे वाली पूड़ी और आलू आती है। और यहाँ आप देखिए हमारा मंदिर, तो ये काफ़ी अच्छी लाइटिंग में सजा हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अभी काफ़ी सारे त्यौहार भी आ रहे हैं, तो मंदिर को तो सजाना ही था, तो हमने सोचा चलो सावन में ही इसे सजाते हैं और काफ़ी अच्छा लगेगा। अभी कृष्ण जन्माष्टमी है, गणेश चौथ है, काफ़ी सारे त्यौहार भी हैं हमारे। और आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा। और आप ही लोगों की बदौलत हम यहाँ तक आए हुए हैं, क्योंकि आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहता है। इस वजह से काफ़ी हिम्मत मिलती है कि आगे चलते रहें और रुके ना, क्योंकि जो जीवन होता है हमारा वो आगे चलने का ही नाम होता है। और अगर हम किसी रास्ते पे निकले हुए हैं कि हाँ हमें किसी मंजिल पे जाना है, तो अगर हम आधा रास्ता चल लिए हैं तो पीछे लौटने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि हम लौटेंगे तब भी उतना ही चलना पड़ेगा। तो आगे बढ़ के हमें मंजिल पानी चाहिए, ना कि हमें पीछे चलना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए। और ये बन गई हमारी सब्जी और रोटी, भगवान जी को भी भोग लगेगा। उसके बाद मुझे अपनी थोड़ी सी केयर करनी थी, तो यहाँ पे मुझे भाप लेना था। और भाप लेना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है और स्किन के लिए भी। तो इसमें हमने दालचीनी, तेज़पत्र और तुलसी, कपूर, ये सारी चीज़ें मिलाई थी। और इसके बाद एक फेस पैक लगाऊंगी चंदन और मुल्तानी मिट्टी का। तो आप देख सकते हैं स्किन थोड़ी सी अच्छी दिख रही है आपको, और काफ़ी मुलायम हो जाती है, काफ़ी अच्छा लगता है लगाने के बाद। उसके बाद इसे थोड़ा सा हम मॉइस्चर से इस पे, जैसे फेशियल का वो स्टेप होता है उस तरह से आप फेशियल के स्टेप से इसे थोड़ा सा मसाज करिए, तो स्किन काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो हमने यहाँ पे कुछ और नहीं लिया है, ये नारियल का तेल है, 2-3 बूंद लेके इसे थोड़ी देर के लिए मैं मसाज करूँगी, काफ़ी बढ़िया हो जाएगी। तो जो भी स्टेप होते हैं फेशियल के वो 5 मिनट के लिए कर लीजिए, तो चेहरे में भी एक जान आ जाती है। और ये जैसे सांस हम लेते हैं तो इसको भी सांस की ज़रूरत होती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो।